हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस का पोर्शन, जो कि JKSSB के लगभग हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में मैं आपको साइंस के कंसेप्ट बड़े सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और मजबूत बने। तो वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस दिखा दूँ। उसमें आप देखिए कि जनरल साइंस के पोर्शन में है क्या। तो ये आपका जनरल साइंस का पोर्शन है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे विटामिन्स। इसमें आपने क्या बताना है, इसमें बताना है कि विटामिन से कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती हैं और उन डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं। ठीक है। विटामिन्स को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन की जो टर्म है वो किसने दी थी। विटामिन की टर्म जो है कैसमिर फंक ने दी थी 1912 में। पहले विटामिन का नाम विटामिन ना बोल के पहले इसका नाम था विटामाइन, बाद में इसका नाम चेंज करके विटामिन बना दिया। ऐसा क्यों? जब पहले कंपाउंड्स डिस्कवर किए तो देखा गया कि काफ़ी सारे कंपाउंड्स में अमाइनो ग्रुप हैं, इसलिए इसका नाम वाइट अमाइन रख दिया। वाइट मीन्स मतलब वाइटल, इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और अमाइन के इसमें अमाइन ग्रुप है। लेकिन बाद में जब और डिस्कवरी होने लगी और आइडेंटिफिकेशन होने लगी तो देखा जो और कंपाउंड्स हमारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसमें अमाइनो ग्रुप नहीं है। फिर बाद में इसका नाम वाइट अमाइन ई वाला नाम चेंज करके हमने विटामिन रख दिया। डेफिनेशन क्या है, आज हमने क्या पढ़ना है, विटामिन्स क्या होते हैं, उसके रिलेटेड क्या डेफिशिएंसीज़ हैं और फिर उसके रिलेटेड क्या हमारी डिजीज़ होंगी। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स आपके एसेंशियल ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका कार्बन प्रेजेंट हो। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए क्योंकि ये आपकी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। कंपैरिजन टू जो हम बाकी डाइट लेते हैं वो हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन विटामिन्स हमें कम अमाउंट में चाहिए, इसलिए हमने इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। प्रॉपर फंक्शन में ये हमारा किस किस में हेल्प करते हैं? अगर हमारी नॉर्मल ग्रोथ है उसमें भी ये हमारे हेल्पफुल होते हैं। नॉर्मल ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिज्म हो गया हमारा, उसमें भी विटामिन बड़े हेल्पफुल हैं। और अगर देखा जाए तो ये मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ में भी हमारी हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी कुछ विटामिन्स बनाती है लेकिन पूरे विटामिन नहीं बना सकती, इसलिए हमें डाइट के थ्रू ये विटामिन्स हम अपनी डाइट में कंज्यूम हमें करने होते हैं। ये हमें ऐसा कोई इतनी बड़ी एनर्जी या कैलोरीज नहीं देती, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, इसलिए हम इसको अपनी बॉडी में या डाइट में लेते हैं। हमारे ह्यूमन के न्यूट्रिशन में देखा जाए तो 13 एसेंशियल विटामिन्स रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं। तो देखिए 13 एसेंशियल विटामिन्स में 4 हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? A, D, E, K। और इसमें जो 9 विटामिन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो आप हमारी बॉडी में हमें बार बार लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम यूरिन पास करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी ये जो, क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं, जो चीज़ पानी में घुल जाती है तो हमें उसे बार बार लेना पड़ता है। इसलिए कंपैरिजन टू फैट सॉल्युबल हमारे जो वाटर सॉल्युबल हैं ये हमें बार बार अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं। और जो फैट सॉल्युबल हैं इसका एक और चीज़ याद रखिए, ये जो है आपके स्टोर्ड होते हैं लीवर में और एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू जैसे हमारा फैट स्टोरिंग टिश्यू, मैं लिख भी देती हूँ। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? आपके लीवर में, और दूसरी कौन से टिश्यू में? एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, एडिपोज टिश्यू आपका कौन सा है? फैट स्टोरिंग टिश्यू में। वाटर सॉल्युबल आपको बार बार लेने पड़ते हैं क्योंकि ये जब हम यूरिन पास करते हैं तो उसमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। नेक्स्ट देखिए। अब अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसमें आप बोल सकते हैं कि विटामिन बी एंड विटामिन सी आपके वाटर सॉल्युबल हैं। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स में आपने अगर ध्यान से देखो तो यहाँ B4, B8, B10, B11 ये पार्ट आपके बी कॉम्प्लेक्स के नहीं है, बाकी आपके बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ठीक है। अब देखिए कुछ विटामिन हमारी बॉडी खुद से भी बना लेती है, जैसे विटामिन ई, विटामिन डी, सॉरी मैंने शायद विटामिन ई बोल दिया, विटामिन डी
विटामिन ई हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। जैसे आपको कई बारी डॉक्टर्स बोलते हैं धूप में बैठा करें, तो धूप से कौन सा विटामिन आपको मिलता है? विटामिन डी। विटामिन के भी हमारे कुछ बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं वो बना देते हैं, पार्शली सिंथेसाइज करते हैं। विटामिन की के किस में हेल्पफुल होता है? हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी हमारी बॉडी में कट वगैरह लगता है तो ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड की एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो उसके लिए विटामिन के हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 जो बायोटिन, वो भी कुछ अमाउंट में हमारे गट के बैक्टीरिया इसको सिंथेसाइज करते हैं। पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने आपको भी कौन से बताए, कौन कौन से होते हैं, आपने याद रखना है। अच्छा आप ना ऐसे याद रखो, खेड़ा, जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं खेड़ा, इसको उल्टा, ठीक है, ADEK, ऐसे याद रखो खेड़ा, ठीक है। तो विटामिन ए जो है आपका, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनोल, ठीक है। और जब विटामिन ए की अभी डेफिशिएंसी हो, उस डिजीज़ को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट में आपको दिखना विजन लग प्रॉब्लम जाता है, हो जाती है हमें। आपकी आइज़ ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। अगर आप पढ़ते हैं ज़्यादा तो आपको ना सिर्फ फील होता है काफ़ी ज़्यादा आंखें बहुत दर्द करी हैं, सूखी सूखी हैं, ड्राई हैं, पेन है, रफ़ है। तो वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? जब आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनोल। नेक्स्ट हमारा क्या है फैट सॉल्युबल में? विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की जब डेफिशिएंसी होती है तो आप देखना हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियों में जब बच्चों को दर्द होता है उसको बोलते हैं रिकेट, होता है अडल्ट को तो ओस्टियोमैलाशियास को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी बोन वीक हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। विटामिन ई, विटामिन ई का साइंटिफिक नाम है टोकोफेरोल। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और हमारे एक सेल मेम्ब्रेन को प्रिवेंट भी करता है। ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी होता है। तो जब भी खून वगैरह एनीमिया हमें कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, वो किसकी वजह से होता है? वन ऑफ द काजेज़ विटामिन ई की कमी है। विटामिन के भी हमारा फैट सॉल्युबल है, फाइलोक्यूनोन। मैंने अभी आपको बताया विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर ये हमारी बॉडी में ना प्रेजेंट हो तो हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। तो अभी आपने क्या पढ़ा? फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन में आपने कौन कौन से पढ़े? विटामिन ए, डी, ई, के। ए का साइंटिफिक नाम क्या था? रेटिनोल। डी, डी का देखो हड्डियों से आपने याद रखना है। तो हड्डियाँ किसकी बनती हैं? कैल्शियम की, तो कैल्सीफेरोल, ठीक है। ई, ब्यूटी। ब्यूटी से आपने याद रखना है लड़कियाँ। अब यहाँ पे ऑफेंड नहीं होना कि लड़कों को नहीं बोला, सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको याद रहे। ई फॉर ब्यूटी। तो जब भी लड़कियाँ कैंटीन में जाती हैं, जैसे अपने कॉलेज की कैंटीन में, उनको टोकन देते हैं, बोलते हैं टोकन लेके फिर से आओ, ठीक है। तो टोको फेरोल। के मैंने बोला ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड मीन्स फिज़िकली आपको खून की कमी है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, फाइलो मतलब फिज़िकल, क्यूनोन खून, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद आई। मैंने आपको एक इजी बताया कि मे बी कईयों को होता है ना, इस तरह से ज़्यादा याद होता है, कंपैरिजन जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? फैट सॉल्युबल विटामिन। हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? ADE, के मैंने आपको बताया, आपने खेड़ा याद रखना है। अगर ये भी नहीं याद होता तो आपने ट्रिक क्या याद रखना है? अ डियर, एल्डर, किंग। ए फॉर विटामिन ए, डी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए का क्या? रेटिनोल। इससे कौन सी डिजीज़ काज होती है? आपकी नाइट ब्लाइंडनेस। इसको आप ज़ीरोथैल्मिया भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, कॉर्निया जो हमारा हार्ड हो जाता है, आँख का कॉर्निया काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल में क्या होता है, आपकी हड्डियाँ नाजुक सी बन जाती हैं, हड्डियाँ, तो हड्डियों में दर्द होता है। बच्चों में इसकी बीमारी को बोलते हैं रैकेट्स, और जो एडल्ट होते हैं अगर उनकी हड्डियों में दर्द हो तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलाशिया, ठीक है। विटामिन ई आपका विटामिन ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, इनको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं। टोकोफेरोल इसका साइंटिफिक नेम है। खून की अगर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो एनीमिया भी काज हो सकता है आपकी बॉडी में। के का साइंटिफिक नाम है फाइलोक्यूनोन। अगर ये हमारी बॉडी में ना प्रेजेंट हो तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हमारी बॉडी में हो जाती है। अब आपने साइंटिफिक नाम याद रखने के लिए क्या ट्रिक याद करना है?
रॉयल कैट टेक फ़ोटो। इसकी ट्रिक क्या थी? अ डियर एल्डर किंग, या मैंने आपको बताया था खेड़ा, KEDA। और साइंटिफिक नाम याद करने के लिए ना रॉयल कैट टेक फ़ोटो, रॉयल कैट टेक फ़ोटो। तो फैट सॉल्युबल आपके विटामिन आपको याद होंगे। अब देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमने क्या पढ़ा? बी और सी जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बी में तो आपको पूरा बी कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कौन कौन से बी कॉम्प्लेक्स में आपके विटामिन होते हैं। 4, 8, 10, 11 नहीं होता, बाकी आपके बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट होते हैं 12 तक। विटामिन सी की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। की बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आपको एक डिजीज़ होती है स्कर्वी, जिसमें ना आपको ना गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ना मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे होगा, ये देखिए, ये है आपका विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आपको कमी होती है विटामिन सी की तो इसमें आपकी जो डिज़ीज़ होती है वो स्कर्वी। स्कर्वी मीन्स ये देखिए, ये जो गम्स है इसमें ब्लीडिंग होना, खून निकलना स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है? देखो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, मौसम्बी देख लो, कीवी देख लो, गावा देख लो, इन सब में आपके ना विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगर हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया B1 से B12 तक आपका आएगा, जिसमें कुछ कौन कौन से नहीं है? B4 नहीं है, B8 नहीं है, B10 नहीं है, B11 नहीं है। ठीक है। B1 विटामिन का नाम है थाइमाइन। अगर इसमें डेफिशिएंसी हो जाए आपको, ये आपके विटामिन है, ये इनके साइंटिफिक नेम है और ये डिजीज़ हैं कि अगर कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ होती हैं। ठीक है। B1 का नाम क्या है? थाइमाइन। और अगर B1 की कमी आपकी बॉडी में, इसकी वजह से आपकी बॉडी में एक डिज़ीज़ होती है जिसको बोलते हैं बेरी बेरी डिज़ीज़। जब आपकी बॉडी में होती है तो आपको ना भूख लगना बंद हो जाती है, आपकी ग्रोथ कम हो जाती है, तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस आपकी बॉडी में आपको फील होती है। तो B1 का जो नाम है साइंटिफिक थाइमाइन, और इसमें जो डिजीज़ काज होती है उसको कहते हैं बेरी कॉम्प्लेक्स में B2 कॉम्प्लेक्स है, उसका साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगर इसमें जो डिजीज़ हो, आपने देखो ऐसे याद रखना नाम, अगर आप ए को काट दो ना यहाँ से, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ए इसमें आपने ऐड करना है और ऑसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। तो राइबोफ्लेविन आपका B2 कॉम्प्लेक्स है, साइंटिफिक नाम राइबोफ्लेविन है। जब इसकी कमी होती है तो एक एरिबोफ्लेविनोसिस, जिसमें क्या होता है, स्किन के इश्यूज ज़्यादा आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है हमारी। इसमें एक और डिज़ीज़ इसमें रिलेटेड होती है, चिलियोसिस। इसमें क्या होता है आपके ना, अगर ये लिप है देखिए, लिप्स के ना इधर ना क्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है कॉर्नर्स पे। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी होते हैं इसमें। ठीक है। B3 को जो विटामिन है हमारा, उसका साइंटिफिक नाम है नियासिन। और इसमें जो डिज़ीज़ काज होती है उसको बोलते हैं प्लेजरा। प्लेजरा आपने ना 3D से याद रखना, इसमें 3 Ds आती हैं। कौन कौन सी? पहली तो आपकी डायरिया, जब आपके जैसे लूज़ मोशन वगैरह लगते हैं आपको, तो वाटर लॉस होता है आपकी बॉडी से। डिमेंशिया होता है कि आपको ना नर्व के रिलेटेड इशू हो जाते हैं आपकी बॉडी में। और डर्मेटोसिस, स्किन के रिलेटेड आपको इश्यूज होते हैं। तो प्लेजरा कौन सी विटामिन से होता है अगर डेफिशिएंसी हो? तो विटामिन B3। विटामिन B4 इसका पार्ट नहीं है। B5 देखो, 5 मतलब पेंटा, तो पेंटोथोनिक एसिड। इसमें क्या होता है आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फटीक स्टार्ट, आपको थकावट स्टार्ट हो जाती है, और ना आप कभी देखना आपकी ना पाँव ना जलना स्टार्ट हो जाते हैं, बर्निंग फीट सिंड्रोम। तो ये किसकी वजह से होता है? B5 की वजह से। B6 का साइंटिफिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसमें क्या होता है हमारा, हमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया, नर्व की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारी बॉडी में, और स्किन के इश्यूज इसके साथ रिलेटेड हैं। चीज़ होती है, उसको कॉन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है। B7 बायोटीन इसका साइंटिफिक नेम है। इससे कौन कौन सी आपकी डिजीज़ हैं?
डर्मेटिसिस आपको मोस्टली देखो आपको ना स्किन रिलेटेड ही मिलेंगी, और इसमें हेयर लॉस भी हो जाता है, ठीक है। B8 जो है वो इसका कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। B9 का साइंटिफिक नाम है फोलिक एसिड। इससे जो बीमारी लगती है वो बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी एबनॉर्मली जो ब्लड सेल है वो इमेच्योर और लार्ज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, जो कि फंक्शनल प्रॉपरली नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, एनीमिया स्टार्ट हो जाता है। B10 जो है कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। B11 भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। B12 कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। कोबालामाइन, इसमें क्या होता है, इसमें भी एनीमिया की कंडीशन ही होती है, जिससे क्या होता है RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। जब RBC क्या होगा, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। कोबालामाइन B12। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, बी कॉम्प्लेक्स में B1 कॉम्प्लेक्स, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, थाइमाइन। कौन सी डिजीज़ होती है, बेरी राइबोफ्लेविन B2, एरिबोफ्लेविनोसिस, B3 नेसिन प्लेजरा, B5 पेंटोथेनिक बर्निंग फीट सिंड्रोम, B6 पायरिडॉक्साइन जिसमें एनीमिया कॉन्वर्जल भी बोलते हैं हम उसको, B7 बायोटीन, इसके रिलेटेड डिजीज़ क्या है, डर्मेटिसिस या हेयर लॉस। B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं, और इसमें भी एनीमिया की डेफिशिएंसी है, एनीमिया होती है खून की कमी जो है। कोबालामाइन, और इससे भी हमारी एनीमिया की डेफिशिएंसी है। अब देखो, आपने बी कॉम्प्लेक्स के साइंटिफिक नाम याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक है, द रिच नानू पेंट्स प्रिटी ब्यूटीफुल फ्लावर्स केयरफुली। द से थायमाइन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथोनिक, पायरिडॉक्साइन, बायोटीन, फोलिक एसिड, कोबालामाइन। और डिजीज़ को याद रखने के लिए आप ये ऐसे भी याद सकते हो, ब्रिंग अ पिंक बर्निंग एंड डांसिंग मैच बॉक्स। या तो फिर आप ऐसे ना ये याद रखो, भाई बड़ा पढ़ाकू बिना डरे मेहनत पास। तो चलिए अब ना मैं आपको दिखा भी देती हूँ। B1 B2 इसका साइंटिफिक नेम क्या है, थाइनामाइन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथोनिक एसिड, पायरिडॉक्साइन, बायोटाइन, फोलिक एसिड, कोबालामाइन। ये सारे जो हैं विटामिन के साइंटिफिक नाम हैं। इनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं ये देखिए। बेरी बहुत सारी थकावट आपकी बॉडी में हो जाती है। आर्बिनो फ्लेविनोसिस, देखो आपके मैंने कहा था इसके ना अराउंड ऐसे ड्राइनेस या ये हो जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कौन सा विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, फिर इसको ट्राई करो, मैं तो बता दूंगी सारे, मैंने तो बता देने हैं आपको। तो कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन हैं याद करो। मैंने आपको शॉर्ट क्या बताया था, कौन से याद रखना है आपने, खेड़ा। और वाटर कौन से हैं, B एंड C। कौन सी डेफिशिएंसी जो विटामिन A से काज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। और भी मैंने आपको NCERT में नाम था वो बताया था, ज़ीरो, देख लीजिए फिर से, ज़ीरो पैथैल्मिया, ये NCERT में नाम दिया है, ठीक है। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी काज होता है, विटामिन C से। विच विटामिन इज़ नोन एज एंटी रैकेट विटामिन। हड्डियों में जब दर्द होता है तो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन D। कौन सा विटामिन ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है, विटामिन K। साइंटिफिक नाम क्या है विटामिन C का, एस्कॉर्बिक एसिड। ब्यूटी विटामिन कौन सा है, विटामिन E। एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा हमारी बॉडी में, सोचिए, विटामिन A। अच्छा, कन्वर्जन कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है,
बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ये आप खुद करेंगे, मैंने इतना बता दिया, बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है वो। अच्छा और बता देती हूँ, B6 है ये कि B7 है, ये आपने खुद अब देखना है, ठीक है। अच्छा, लीवर में कौन कौन से विटामिन स्टोर होते हैं, फैट सॉल्युबल, कौन कौन से हैं वो, ठीक है। तो आई होप आपका विटामिन्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया हो, इसके और MCQs आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।